तेरे पाए का न कोई पाया ख्वाजा, तेरे पाए का न कोई पाया ख्वाजा, हम ज़मी वालों पे अल्लाह का साया ख्वाजा। कासे वाले बाबा और भंडारी बाबा जो हैं उनके मज़ार की हाज़िरी करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से। तो हुज़ूर गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि दरवेश वो होता है जिसके दर से कोई खाली नहीं लौटता है, और दरवेश के दरबार में कोई भी जाए वो उसको खाली नहीं लौटाते हैं। तो ये दरवेश की सिफ़त होती है, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी शख्स हो, कैसी भी ख्वाहिशात लेकर आए अपनी दुनियावी दीनी, वो उसको खाली नहीं लौटाते हैं। तो हुज़ूर गरीब नवाज़ का दरबार वो दरबार है, आप आले नबी औलाद अली हैं। तो हुज़ूर गरीब नवाज़ अपने तालीमात में फ़रमाते हैं कि इंसान की नफ़सानी ख्वाहिशात नहीं होनी चाहिए। अगर जिस इंसान की अपनी नफ़सानी और दुनियावी ख्वाहिशात हैं वो उसको ख़त्म कर देता है, उस पर काबू कर लेता है, तो वो अपने रब को पहचान जाता है। तो ये वो दरबार है, अल्लाह के वलियों का वो दरबार है, आले नबी औलाद अली का दरबार है कि इस दरबार में आने के बाद हुज़ूर गरीब नवाज़ को जो पहचान जाता है, जो इनकी तालीमात पे अमल करता है, तो उसको सब कुछ हासिल हो जाता है। दुनिया भी हासिल हो जाती है, दीन भी हासिल होता है, और वो अपने रब को भी पहचान जाता है। तो ये वो दरबार है, और यहाँ पे रोज़ करामतें होती हैं, और जिस शख्स के साथ करामत होती है वही जानता है कि मेरे साथ क्या करामत हुई है। तो ये वो दरबार है जिस दरबार से विलायत की भीख मिलती है। हुज़ूर गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने के लिए 4 कैटेगरियों से इंसान को 4 दर्जात से गुज़रना पड़ता है। सबसे पहले तो हुज़ूर गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि जो शख्स शरीयत और तरीक़त पे पाबंद रहता है और ज़र्रा बराबर भी उससे इनहराफ नहीं करता है, इधर उधर नहीं होता है, तब जाके उसको मार्फत अल्लाह ताला की हासिल होती है। और मार्फत हासिल होने के बाद हकीकत क्या है, हकीकत की मंजिल में पहुंचता है। वो शरीयत और तरीक़त पे पाबंद हो जाता है जब पूरी तरीके से, और ज़र्रा बराबर भी इनहराफ नहीं करता है, तो उसको अल्लाह ताला की मार्फत हासिल होने लगती है। जब अल्लाह ताला की मार्फत उसको हासिल होती है तब वो हकीकत की मंजिल में पहुंचता है, वो हकीकत के दर्जात में पहुंचता है कि हकीकत क्या है। तो हकीकत सिर्फ़ ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और चिश्तिया सिलसिले का जो विर्द है, जो वजीफ़ा है, वो भी यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा। तो ये हुज़ूर गरीब नवाज़ की अहम तालीमात है। फिर उसको फ़ुक्र की मंजिल मिलती है, फ़ुकरा की, वो उस मंजिल में फ़ुक्र की मंजिल में पहुंचता है। फ़ुक्र की मंजिल में पहुंचने के बाद फिर दुनिया उसको हकीर नज़र आने लगती है, उसकी दुनियावी ख्वाहिशात, क्योंकि वो अल्लाह ताला को पहचान जाता है, अपने रब को पहचान लेता है, इसलिए उसको दुनियावी ख्वाहिशात और दुनिया हकीर लगने लगती है। फिर उसकी जुस्तजू पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ होती है। तो ये हुज़ूर गरीब नवाज़ की तालीमात है। और इस दरबार में हुज़ूर गरीब नवाज़ ख्वाजा ख्वाजगान की बारगाह से जो वाबस्ता हो जाता है उसको सब कुछ हासिल हो जाता है, उसको हर चीज़ की मोहब्बत हासिल हो जाती है। जो हुज़ूर गरीब नवाज़ से मोहब्बत करता है उसको अहले बैत की मोहब्बत भी मिलती है, बुज़ुर्गान दीन की मोहब्बत भी मिलती है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत भी मिलती है, और दीन से भी मोहब्बत होती है, और अपने रब से भी मोहब्बत होती है। तो इस दरबार में आने के बाद जो शख्स सिद्क़ के दिल से और सच्ची अक़ीदत से हुज़ूर गरीब नवाज़ के दामन से वाबस्ता हो जाता है, वो अपने रब को भी पा लेता है। तो इसीलिए ये वो दरबार है कि इस दरबार से विलायत की भीख मिलती है। जो इन हुज़ूर गरीब नवाज़ की तालीमात पे अमल करता है वो विलायत की मंजिल पे फाइज़ हो जाता है। जैसा कि ज़र्रा बराबर ही मैंने बताया, जो ज़र्रा बराबर भी शरीयत और तरीक़त से इनहराफ नहीं करेगा और उसको अल्लाह ताला की मार्फत हासिल होगी। तो ये हुज़ूर गरीब नवाज़ की तालीमात हैं।
और उस शख्स को दुनियावी ख्वाहिशात जितनी भी होती हैं अपनी वो ख़त्म हो जाती हैं, और अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात भी जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। फिर उसकी पूरी जुस्तजू अल्लाह की तरफ होती है। तो ये हुज़ूर गरीब नवाज़ की तालीमात है। इंशाअल्लाह जैसे मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि आपको अभी हम चारियार में हैं, हम आपको कासे वाले बाबा और भंडारी बाबा जो हैं उनके मज़ार की हाज़िरी करवाएंगे। तो इंशाअल्लाह अभी आपको हाज़िरी करवाते हैं। कासे वाले बाबा वो उनका मज़ार चारियार में ही है, पहले मैं बता चुका हूँ। तो जब हुज़ूर गरीब नवाज़ चिल्ला कश थे आना सागर के करीब आपकी चिल्ला गाह पे, तब राजा ने आना सागर तालाब पे पाबंदी लगवा दी थी कि किसी भी मुसलमान को पानी नहीं देना, ये पानी को गंदा करते हैं। तब हुज़ूर गरीब नवाज़ ने कासे वाले जो बाबा थे, अपने जो मुरीद थे, उनको हुक्म दिया कासा लेकर जाओ और पानी से बोलो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बुलाया है। तो वो कासा लेके गए, वहाँ पे पानी से जाके कहा किनारे पे बैठ के कि तुमको ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी ने बुलाया है। तो वो पूरा आना सागर का पानी सिमट के उस कासे में आ गया। तो ये हुज़ूर गरीब नवाज़ की सबसे बड़ी करामत कहिए या सबसे छोटी करामत कहिए। अल्लाह के वलियों के लिए कोई करामत बड़ी और छोटी नहीं होती है। वो तो जब ज़रूरत पड़ती है दिखाने की, करामत दिखाने की, तब जो इंसान या जो शख्स या जो लोग अल्लाह के वलियों के मर्तबे को या दर्जात को समझ नहीं पाते हैं और उनको मानते नहीं हैं, तो ये अल्लाह की मर्ज़ी से ही अपनी करामतें ज़ाहिर करते हैं, अपने करिश्मे दिखाते हैं लोगों को, ताकि लोग उनको माने। वैसे लोगों के मानने और नहीं मानने से उनकी ज़ात मुबारक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पे इनको करामत दिखानी पड़ती है। तो वो करामत हुई, आना सागर का पानी पूरा सिमट के कासे के अंदर आया। तो फिर आपने लोगों की परेशानियां देखकर उस पानी को वापस आना सागर में छुड़वाया और राजा ने ये वादा किया कि अब आइंदा के बाद मैं पानी किसी मुसलमान पे बंद नहीं करूँगा। उसके बाद आपने जो है वो पानी वापस आना सागर में छुड़ाया, हुक्म दिया पानी को, तो वो आना सागर वापस भर गया और लोग उससे सैराब हुए। तो हुज़ूर गरीब नवाज़ का दरबार भी वही दरबार है। ये रहमत का और फैज़ का वो दरिया हैं कि इस दरबार से लोग फैज़याब हो रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक फैज़याब होते रहेंगे। तो आइए आपको हाज़िरी करवाते हैं भंडारी बाबा का जो मज़ार है, वहाँ की भी हाज़िरी करवा देते हैं, उनका मज़ार किस जगह पे है, और कासे वाले बाबा की मज़ार की भी आपको ज़ियारत और हाज़िरी करवा देते हैं। आइए पहले चलते हैं भंडारी बाबा के मज़ार की तरफ। तो ये देखिए ये भंडारी बाबा का मज़ार है यहाँ पे, मज़ार मुबारक, लेकिन अभी जो है यहाँ पे बंद है, ये यहाँ ताला लगा है। तो जो यहाँ की खिदमत करते हैं या जिनके पास चाबी है, सैयद कैसर चिश्ती, उन्हीं के पास रहती है। वो अभी आ नहीं सके, इसलिए आपको इंशाल्लाह फिर कभी आपके यहाँ मज़ार की हाज़िरी करवाएंगे। ये भंडारी बाबा का मज़ार है। भंडारी बाबा कौन थे, इनके बारे में? भंडारी बाबा जो लंगर बनाते थे वो भंडारी, उनको भंडारी बाबा कहते हैं। भंडारे का मतलब है भंडारा चलाने वाले, या भंडारे का काम गरीब नवाज के जो साथ में थे, जो खाना पीना बनाने का काम हाँ, जिम्मे था, इनकी जिम्मेदारी थी और इन्हीं को भंडारी बाबा कहते हैं। और जैसे भंडारी का मतलब होता है, जैसे आम लैंग्वेज में लोगों ने कर दिया है भंडारी बाबा जो भंडारा चलाते हैं। वैसे तो लंगर होता है, लंगर चलाने वाले, लेकिन इनका लोगों ने अब चलते चलते इतने टाइम में नाम यही भंडारी बाबा हो गया। तो खाना तो क्या बनता था हुजूर, पहले जो जैसा मैंने बताया है, हुजूर गरीब नवाज़ ने अपनी सारी ज़िंदगी सादा खाना खाया। सादा खाना भी क्या खाया, दलिया जो होता है, जौ का दलिया, आपने पूरी ज़िंदगी वही इस्तेमाल किया है। और आज भी हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में 2 टाइम वही लंगर होता है जो हुजूर गरीब नवाज़ अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयात पाक में इस्तेमाल करते थे। और एकदम सादा खाना, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया आपको कि जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी कोई दुनियावी ख्वाहिशात होती नहीं है, अपनी नफसानी ख्वाहिशात भी नहीं होती है। वो उनकी ये कि अल्लाह ताला जो उनको अता करता है
या जो अल्लाह ताला की रज़ा होती है उसी में वो राज़ी रहते हैं, और अल्लाह ताला से दुनियावी कोई ख्वाहिशात नहीं रहती है उनकी। तो जो उनको मिलता है, जो अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए, जो इंसान के शरीर के लिए जो ज़रूरत होती है, बस वही इस्तेमाल करते थे। तो आपने अपनी सारी ज़िंदगी जौ का दलिया इस्तेमाल किया, और वही लंगर आज भी ख्वाजा साहब के दरबार में, हुज़ूर गरीब नवाज़ के दरबार में दोनों टाइम बनता है, सुबह और शाम को। वो अपने मैं पहले वीडियो में वहाँ लंगर खाने की भी हाज़िरी करवा चुका हूँ, और वो ज़िम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी। तो जो लंगर बनता था, लंगर उसी को बोलते हैं, जौ का दलिया जो इस्तेमाल करते थे। कोई ऐसा ख़ास मखसूस खाना तो बनता नहीं था कि दुनिया की नियामतें वगैरह कोई बनती थी। तो जो लंगर बनाते थे वो ज़िम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी, और यही लंगर बनाते थे, इसलिए इनको भंडारी बाबा कहते हैं। आइए अब आपको कासे वाले बाबा की मज़ार की भी हाज़िरी करवा देते हैं। ये देखिए, अभी हम वहीं पे मौजूद हैं जहाँ पे कासे वाले बाबा का मज़ार है। आप सब लोग हाज़िरी कीजिए। ये पूरा जो मज़ार है, इस पे चारों तरफ कटेरे लगे हैं मार्बल पत्थर के, जैसे हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में शाहजहानी मस्जिद में जो लगे हैं वही हैं। और ये अंदर मज़ार मुबारक है, और ये काफ़ी नीचे हो गया है क्योंकि ये कब्रिस्तान में यहाँ पे तदफीन कर करके इसके 3 स्टेप हो गए हैं। इसलिए ये मज़ार पहले जहाँ जो नीचे है, इतना नीचे था, ये चारियार जो कब्रिस्तान है ये इतने नीचे था, अब ये ऊपर हो गया है काफ़ी। बाहर की जो ज़मीन है काफ़ी ऊपर हो गई है, क्योंकि बाहर इतनी तदफीन हुई हैं हुज़ूर गरीब नवाज़ के खुद्दाम हज़रात की, तो ये काफ़ी ऊपर हो गई हैं, और इसलिए ये मज़ार जो है थोड़ा नीचे चला गया है। और ये आप देखिए लाल पत्थर हैं, उसी दौर के हैं। इसके ऊपर छतरी वगैरह बनी है, ईंटों का गुम्बद बना है यहाँ पे, काफ़ी पुराना है। और उसी ज़माने में ये लाल पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे, तो ये उसी टाइम का है मज़ार वगैरह। तो यहाँ पे आप लोग हाज़िरी कीजिए, अपना सलाम पेश कर दिए। ये कासे वाले बाबा का मज़ार है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो ये ज़रूरी तो नहीं, उजले कपड़ों में सिकंदर हो ये ज़रूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस फ़कीर को देखा है हिकारत की नज़र से तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। तो ये वो कासे वाले बाबा हैं जो पूरे आना सागर, पूरे समंदर को समेट के एक कासे में लिया है हुज़ूर गरीब नवाज़ के हुक्म से। ये देखिए, तेरे पाए का न कोई पाया ख्वाजा, तेरे पाए का न कोई पाया ख्वाजा, हम ज़मी वालों पे अल्लाह का साया ख्वाजा। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी, ये मालूमात आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं एक नई मालूमात, एक नई जानकारी लेके। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।